महेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी मीना और उनकी 5 साल की बेटी पिंकू भी रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे, पर फिर भी जैसे तैसे एक दूसरे के साथ खुश थे। महेश एक हलवाई की दुकान पर काम किया करता था। उसका मालिक बड़ा ही खड़ूस आदमी था। वो हर वक्त अपनी दुकान पर काम करने वाले लोगों पर चीखता चिल्लाता ही रहता था। एक दिन की बात है, जब महेश हमेशा की तरह सुबह सुबह दुकान जाने को तैयार होता है। मीना, अरे ओ मीना, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। अरे वो मैं आज देर से उठी तो सब्जी अभी पकी नहीं है, बस आप थोड़ी देर और रुक जाओ। मुझे देर हो रही है, एक काम करो, तुम रहने ही दो, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ और वहीं दुकान से कुछ खा लूंगा। महेश बिना टिफिन लिए दुकान के लिए निकल जाता है। जैसे तैसे जल्दी जल्दी वो दुकान पर पहुँचता है, जहाँ उसका मालिक पहले से ही दुकान के बाहर गुस्से में खड़ा होता है। अरे बड़ी, ये क्या मजाक बना रखा है तुमने? जब देखो लेट है। ये क्या तुम्हारे बाप की दुकान है? जी मुझे माफ कर दो मालिक, वो बस मैं खाना लेने के चक्कर में लेट हो गया। बड़ी मोटा बुद्धि, पता है तुम्हारे चक्कर में सुबह के सारे ग्राहक वापस चले गए। अभी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बाबा, और ये जितना भी नुकसान हुआ है वो सब मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा। नहीं मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसी बात ना करें। बड़ी मोटा बुद्धि, मेरे साथ बहस मत कर, समझा कर बाबा। चुपचाप जाकर समोसे बनाओ। बेचारा महेश चुपचाप जाकर समोसे बनाने लगता है। उसके हाथ के समोसे हर जगह मशहूर थे। महेश जल्दी जल्दी हाथ चलाता है और फटाफट समोसे तैयार कर देता है। अब दोपहर हो जाती है और सबका खाने का वक्त हो जाता है। महेश उस दिन खाना लेकर नहीं आता। फिर उसका एक दोस्त जो वहीं काम करता है, वहाँ आकर खड़ा होकर उसे देखने लगता है और उसे बोलता है, अरे महेश, क्या बात है, आज तू खाना नहीं खा रहा? अरे भाई, आज मैं खाना ही नहीं लाया। ओहो, पर तेरे लिए तो मालिक अंदर समोसे रखवा कर गए हैं। समोसे? क्या मेरे लिए समोसे? और मालिक क्या बात कर रहा है, वो इतने खड़ूस, और मेरे लिए समोसे? अब तू इतना मत सोच और चल, जल्दी चल, वरना सारे समोसे ठंडे हो जाएंगे। दोनों अंदर जाते हैं। हरी अपना खाने का डब्बा खोलता है और वो खाने लगता है और महेश समोसे खाना शुरू करता है। दोनों दोस्त आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक महेश का सर घूमने लगता है और फिर उसे उल्टियां होने लगती हैं। भाई भाई, मुझे मुझे बहुत बहुत अजीब लग रहा है। अभी तो तू बिल्कुल ठीक था, आखिर तुझे हुआ क्या? समझ ही नहीं आ रहा, बस मेरा दम घुट रहा है। मुझे मुझे जल्दी बाहर ले चल, जल्दी बाहर ले चल। हाँ हाँ, तू परेशान मत हो, मैं अभी तुझे बाहर ले चलता हूँ। हरी जल्दी से महेश को बाहर लेकर जाता है। महेश की हालत और खराब होने लगती है। हरी जल्दी से महेश के लिए पानी लेकर आता है। हरी महेश को पानी पिलाता है, पर महेश के गले से एक बूंद भी पानी नहीं उतरता। उसकी हालत और बदतर होने लगती है। उसे बार बार उल्टी आने लगती है और उसका सर बुरी तरह घूम रहा होता है। उल्टियाँ करते करते महेश जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। हरी महेश को ऐसे गिरते देख जोर से चिल्लाता है। हरी की चीख सुनकर दुकान में काम करने वाले कुछ लोग वहां आकर खड़े हो जाते हैं। आसपास से पड़ोस की दुकान के लोग और दुकान का मालिक भी वहां आ जाते हैं। सब लोग महेश को देख ही रहे होते हैं। अरे बाबा, इसके मुंह से तो झाग निकल रहे हैं, इसने जहर वहर खा लिया है क्या? पता नहीं, इसने मेरे सामने तो कुछ नहीं खाया। बड़ी, इसके घर वालों को कोई जल्दी से खबर पहुंचाओ। महेश की बीवी को जैसे ही ये खबर मिलती है, वो बुरी तरह रोने लगती है। उसकी बेटी भी अपने पापा को याद करके खूब रोती है। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर महेश की मौत हुई तो कैसे। कुछ दिन सब ऐसे ही चलता रहता है। महेश की जगह उसके मालिक ने किसी और को समोसे बनाने के लिए रख लिया था। फिर एक दिन जब वो नया आदमी समोसे बना रहा होता है, तो ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तू कितना भी इधर उधर देख ले, पर तुझे मैं दिखाई नहीं दूंगा। राजू अपने समोसे बनाने में लग जाता है, पर वो भूत बिना राजू को पता लगे सारे आलू में ढेर सारा नमक भर देता है।
राजू अपना समोसा बनाने में लगा ही रहता है। समोसे बनाते बनाते उसे अपने आसपास बार बार किसी के होने का एहसास होता है, पर उसे वो भूत नजर ही नहीं आता। राजू के सारे समोसे तैयार हो जाते हैं। अब कुछ ही देर में ग्राहकों का आना भी शुरू होने ही वाला होता है कि तभी राजू के पीछे उसे एक हाथ महसूस होता है। राजू पलट कर देखता है तो इस बार उसे वो भूत अपने सामने साफ साफ नजर आने लगता है। राजू बुरी तरह चीखने लगता है। तुझे मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं एक ही शर्त पर तुझे छोड़ूंगा, अगर तू यहाँ से चुपचाप यहाँ से चला जाए और कभी दोबारा दिखाई ना दे। बिल्कुल कभी नहीं, मैं क्यों आऊंगा? मुझ पर विश्वास करो, मैं यहाँ कभी कभी आसपास भी दिखाई नहीं दूंगा। बस बस मुझे यहाँ से जाने दो। बस फिर राजू वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। उसके बाद भूत राजू का भेष बदलकर वहाँ समोसे बेचने बैठ जाता है। कुछ ही देर में दुकान पर ग्राहक आने भी शुरू हो जाते हैं। सबको यही लगता है कि राजू समोसे बेच रहा है। सब ग्राहक समोसे खरीद कर ले जाते हैं। फिर वहाँ एक आदमी आता है जो वहीं खड़े होकर समोसे खाने लगता है। समोसा इतना कड़वा होता है कि वो वहीं खड़े होकर थूकना शुरू कर देता है। उसे देखकर दुकान का मालिक बड़ा हैरान होता है और उससे पूछने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अरे भाई, ये समोसा बेच रहे हो या जहर? इतना घटिया समोसा कोई कैसे खा सकता है? अगर समोसे बनाने नहीं आते तो बेचने की क्या जरूरत है? क्या लोगों को ये जहर खिलाकर मारने का इरादा है? मैं तो कभी इस दुकान पर वापस ना आऊं। मालिक की बड़ी बेइज्जती होती है। भूत मन ही मन ये सब देखकर बड़ा खुश होता है। मालिक उसी वक्त राजू को खूब डांटता है और उसे काम से निकाल देता है। अब उसकी जगह वो दूसरे आदमी को रखता है, पर उसके साथ भी वही सब होता है जो उससे पहले राजू के साथ हुआ होता है। दुकान का मालिक इन सब से बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर बार बार उसके समोसे इतने गंदे कैसे बन सकते हैं। उसकी दुकान पर अब कोई भी आने को तैयार नहीं होता। धीरे धीरे उसकी दुकान बंद सी पड़ जाती है। इन सब से मालिक बड़ा ही दुखी हो जाता है और खुद ही समोसे बनाने का फैसला लेता है। वो पहले एक समोसा बनाता है, फिर उसे खाकर देखता है तो वो बड़ा स्वाद होता है। फिर मालिक बाकी के समोसे बनाकर बेचने लगता है, पर भूत उसके पीछे आ खड़ा हो जाता है। भूत सारे समोसे फिर से खराब कर देता है और फिर लोग उसे खाकर थू थू करने लगते हैं। मालिक उस रात घर नहीं जाता और सर पकड़कर वहीं दुकान में बैठा रोता रहता है। आधी रात को जब भूत उसे दुकान में बैठे देखता है तो उसे भगाने के लिए वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। भूत भूत, अरे भूत! भूत नहीं, तेरा नौकर महेश, जो तेरी दुकान के समोसे खाकर मर गया। महेश, अरे बाबा, क्या क्या ये सब समोसा तुम खराब कर रहे हो? हाँ, और मैं इस दुकान को बंद करवा के ही रहूंगा। अरे बाबा, पर मेरी इन सब में गलती क्या है? तेरे दिए समोसे खाकर मैं मर गया, तूने मुझे मारा है। अरे बाबा, मेरे दिए हुए समोसे? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कौन से समोसे दिए हैं? मुझे पागल मत बना, तूने ही हरी को मेरे लिए समोसे दिए थे। अरे बाबा, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? उस दिन तो मुझे अचानक अपने घर जाना पड़ा। मैंने तुम्हारे लिए कोई समोसे नहीं दिए थे, मुझे कुछ नहीं पता बाबा। भूत सोच में पड़ जाता है और अब उसे सब समझ आ जाता है। मतलब मैं अभी तक ये सोचता रहा कि मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुई, पर मुझे तो हरी ने मारा था, मेरे दोस्त हरी ने। उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा, आज उसके कारण मैं इस दुनिया में नहीं रहा और मेरी बीवी, मेरी बच्ची किसी गरीब की जिंदगी जी रहे हैं। अरे बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बीवी को अपनी दुकान पर काम पर रख लूंगा। बस फिर अगले दिन महेश की बीवी को मालिक दुकान पर रख लेता है। महेश रोज अपनी बीवी की समोसे बनाने और बेचने में मदद करता। महेश के घर की और मालिक की दुकान के हालात फिर से सुधर जाते हैं, पर महेश का भूत उस हरी को किसी भी दुकान में टिकने ही नहीं देता। वो हर जगह हरी का सब काम खराब कर देता है। एक
बार की बात है, एक गांव जलेबी नगर में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल बहुत ही चटोरी थी। उसे जब भी मौका मिलता लोगों के घर में बना खाना खा जाती थी। एक रात गांव में दिनेश नाम का शराबी आता है और अपनी पत्नी मालती से कहता है, अरे मालती, मालती डार्लिंग, जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, तुम्हारे बाप ने तो यहाँ होटल खोला हुआ है ना, ऑर्डर दे दो और खाना बनकर आ जाएगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, ये आदमी तो मिला, वो भी निकम्मा शराबी। मालती की बात सुनकर दिनेश हंसने लगता है। मेरी राम प्यारी, निकम्मा कैसे बोल रही हो? ये लो पैसे पैसे पैसे, आज ही आए हैं मेरे पास। ऐसा कहकर दिनेश खूब सारे पैसे निकालकर मालती को देता है। मालती पैसे देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, इतने पैसे, मजा आ गया। ऐसे ही खूब पैसे लाया करो ना मेरे राजेश खन्ना। तुम रुको, आज मैं तुम्हें होटल से भी बढ़िया खाना खिलाती हूँ, बस तुम बैठो आराम से। ऐसा कहकर मालती रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। मालती के खाने की खुशबू चुड़ैल के पास पहुँच जाती है। अरे इतनी अच्छी खाने की खुशबू, लगता है किसी के घर में आज पार्टी है, चलो चलकर देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल मालती के घर पर जाती है। मालती खाना बना रही होती है। एक काम करके आती हूँ, बाहर से पान लेके आती हूँ, फिर खाना निकालती हूँ। ऐसा कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल किचन के अंदर जाती है और इतना सारा खाना देखकर खुश हो जाती है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा, इतना सारा और बढ़िया खाना। इससे पहले ये औरत यहाँ आए, मैं सारा खाना खा जाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल रसोई में बनाया हुआ सारा खाना खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। मालती पान लेकर वापस आती है और रसोई में खाना ना देखकर जोरों से गुस्सा होकर बोलती है, इस आदमी को 2 मिनट का भी सब्र नहीं है, शराब पीने के बाद पागल ही हो जाता है। सारा खाना खा गया, अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर मालती दिनेश के पास जाती है और बोलती है, अरे कैसे इंसान हो जी तुम, किसी ने सही कहा है, शराब इंसान को ना पागल कर देती है। सारा खाना खा गए, अब मैं क्या खाऊं, तुम्हारा सर। मालती की बात सुनकर दिनेश हैरान होकर बोलता है, देखो मालती, मुझे जो भी कहना है कहो, लेकिन मेरी शराब के बारे में कुछ मत कहो। और देखो देखो, मैंने कुछ नहीं खाया है। देखो तो भोले बंदर को, चलो रसोई में दिखाती हूँ तुम्हारी करतूत। ऐसा कहकर मालती दिनेश को किचन में ले जाती है। दिनेश किचन की हालत देखकर हैरान हो जाता है। अरे यहाँ तो सचमुच में कुछ नहीं बचा, लेकिन मालती, मैंने सच में नहीं खाया है खाना। दिनेश की बात सुनकर मालती सोच में पड़ जाती है। अगले दिन मालती फिर से खाना बनाती है, लेकिन चुड़ैल आकर फिर से खाना खा जाती है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। ये देखकर मालती और दिनेश परेशान हो जाते हैं। सुनो जी, कुछ करो, ये ना जाने कौन रोज रोज आकर खाना चोरी कर लेता है। ऐसे तो मेरे हाथ ही सूज जाएंगे रोज रोज खाना बनाकर। तुम सही कह रही हो मालती, हमें कुछ करना होगा। फिर मालती और दिनेश रसोई में खाना बनाकर रख देते हैं और छिप जाते हैं। थोड़ी देर में चुड़ैल वहाँ आ जाती है। फिर चुड़ैल बर्तनों को उठाकर खाना देखने लगती है और बोलती है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है आज का खाना, तो आज मैं पूरा खा जाऊंगी, बर्तन समेत। ऐसा कहकर चुड़ैल खाना खाने लगती है। ये सब देखकर मालती बोलती है, ये तो चुड़ैल है जी, ये तो खाना खा रही थी अब तक हम लोगों का, अब क्या होगा, कहीं ये हमें ना मार डाले। मालती की बात सुनकर दिनेश बोलता है, तुम चिंता मत करो मालती, मैं कुछ करता हूँ, इस चुड़ैल को हम मजा जरूर चखाएंगे। हाँ। उधर चुड़ैल रोटी खाकर वहाँ से चली जाती है। दिनेश अगले दिन दवाई की दुकान से एक दवाई लेकर आता है और मालती को देते हुए बोलता है, मालती, ये देखो चुड़ैल का इलाज, बस तुम ये दवा खाने में मिला दो, फिर देखो मजा, वो चुड़ैल जिंदगी में यहाँ कभी नहीं आएगी। दवाई देखकर मालती बोलती है, देख लो दिनेश, कहीं ये सब उल्टा ना पड़ जाए, वो चुड़ैल है, अगर उसे पता चल गया ना तो वो हमारी जान ले लेगी, जान। मालती की बात सुनकर दिनेश हंसने लगता है और बोलता है, तुम भी बहुत डरपोक हो। अरे कुछ नहीं होगा, बस
मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, तुम ये दवाई खाने में मिला दो। फिर मालती खाना बनाकर उसमें दवाई मिला देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ चुड़ैल आती है और खाने का बर्तन खोलकर खुशबू लेते हुए बोलती है, आज लगता है कुछ स्पेशल बना है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, आज तो पार्टी हो जाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सारा खाना खा जाती है और उंगलियां चाटते हुए बोलती है, आज तो मजा आ गया, क्या बढ़िया खाना है, सचमुच आज तो पार्टी हो गई। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। दिनेश और मालती बाहर आ जाते हैं। मालती दिनेश से बोलती है, क्या दांत दिखा रहे हो, क्या था उस दवा में? वो चुड़ैल तो और भी ज्यादा खुश हो गई खाना खाने के बाद, लगता है तुम मरवा के ही दम लोगे। मालती की बात सुनकर दिनेश हंसने लगता है और बोलता है, तुम घबरा बहुत जल्दी जाती हो डार्लिंग, अरे वो कोई मामूली दवा नहीं है, बल्कि पेट साफ करने की दवा है। उस चुड़ैल को अब सीधे दस्त लगेंगे। अब आएगा मजा। उधर चुड़ैल अपने पेड़ पर बैठी होती है, तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होती है, आज लगता है जोश जोश में कुछ ज्यादा ही खा लिया है, लगता है जाना पड़ेगा निपटने। ऐसा कहकर चुड़ैल चली जाती है, लेकिन तब तक दवा अपना असर दिखाने लग जाती है और उसे दस्त लग जाते हैं। आए हाय हाय रे मर गई, आज तो मेरी हालत ही खराब हो गई है, पोटी जा जाकर पेट भी इतना दर्द हो रहा है कि क्या करूं अब। चुड़ैल अपना पेट पकड़कर बैठी होती है, तभी वहाँ एक दूसरी चुड़ैल आती है और बोलती है, अरे क्या हुआ बहन, तुम ऐसे कैसे बैठी हो, क्या हुआ, बीमार हो क्या? दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, अरे क्या बताऊं बहन, मेरी हालत खराब हो गई है, मुझे दस्त लग गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है, तो घुटने जवाब दे गए हैं जा जाकर। चुड़ैल की बात सुनकर दूसरी चुड़ैल बोलती है, खाना खाने के बाद मुझे तो लगता है खाने में कुछ मिला था, लगता है जिसके यहाँ तुमने खाना खाया है उन्होंने ही तुम्हारे खाने में कुछ मिलाया है, तुम वहीं जाकर देखो। ऐसा कहकर दूसरी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और बोलती है, अगर इस चुड़ैल की बात सच्ची है तो मैं उन दोनों की जान ले लूंगी, मुझे बेवकूफ बनाया, मैं अभी जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश और मालती के घर की तरफ चल पड़ती है और वहाँ पहुँचकर मालती और दिनेश की बातें सुनने लगती है। दोनों जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तुमने सही किया दिनेश, वो बेचारी सिर्फ थोड़ी रोटी ही तो खा रही थी, तुम्हें उसके खाने में दवा नहीं मिलानी चाहिए थी। मालती की बात सुनकर दिनेश कहता है, अरे अरे कुछ नहीं होता, उस चुड़ैल के बस की बात नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगी, अभी तो वो अपने पेट को संभाल रही होगी। दिनेश की बात सुनकर चुड़ैल को बेहद गुस्सा आता है और वो उनके सामने आकर बोलती है, तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है, अरे मैं तो सिर्फ रोटी ही खा रही थी, वैसे भी भूखे को रोटी खिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और दबाने लगती है, लेकिन चुड़ैल दिनेश को नहीं छोड़ती। चुड़ैल जी, मेरे पति को छोड़ दो, हम दोनों से गलती हो गई है, हमें माफ कर दो, हम गलत इंसान नहीं है। मालती की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, मैं भी तुम दोनों से मजाक कर रही थी, अगर मुझे मारना होता तो तुम दोनों को कब का मार डालती। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश को नीचे उतार देती है और बोलती है, लेकिन हाँ, तुम सचमुच खाना बहुत अच्छा बनाती हो, मैं तुम्हें माफ तभी करूँगी जब तुम मुझे अपने हाथों का बना खाना खिलाओगी। चुड़ैल की बात सुनकर मालती और दिनेश हंसने लगते हैं। मालती चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी, आप तो मेरी बहन जैसी हैं, आगे से जब भी आपका मन हो आप हमारे घर आकर खाना जरूर खा लेना।
महमूद अपने वाइफ से बहुत ही रूड अंदाज से पेश आता है और हमेशा उसे स्टडी रूम में जाने से मना करता है। एक दिन महमूद के लाख मना करने के बाद उसके जाने के बाद उसकी वाइफ स्टडी रूम में चली जाती है और लाइट ऑन करने के बाद स्टडी रूम को अच्छी तरह देखती है। देखने के बाद उसकी वाइफ रूम से बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद महमूद जब घर आता है और स्टडी रूम में जाता है तो वो समझ जाता है रूम में उसकी वाइफ आई थी। कैसे दोस्तों, क्या बता सकते हो उसकी वाइफ ने ऐसी कौन सी गलती करी थी जिसे देख के महमूद समझ जाता है उसके मना करने के बाद भी उसकी वाइफ स्टडी रूम में आई थी। सोचिए आपके लिए हिंट भी मौजूद है। अपना जवाब कमेंट में बताइए। इस पहेली का सही जवाब बल्ब है। महमूद जब स्टडी रूम में जाता है तो देखता है बल्ब गर्म है, इसलिए वो समझ जाता है उसके लाख मना करने के बावजूद भी उसकी वाइफ स्टडी रूम में आई थी। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन बल्ब सिलेक्ट किया था? कमेंट में बताइएगा।